Good morning dear students. We are learning adding three numbers and today we will do page number 59, two digit numbers. Yesterday we did single digit number and row addition. Today we will do two digit numbers. ये वाला जो हमारा पेज नंबर 59 है वो हम लोग आज ऐड करेंगे. किस तरीके से थ्री डिजिट नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐड. तो कल भी हमने कुछ किए थे तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं जी से. 10 10 10. यहाँ प्लस के साइन 2 टाइम्स लगेंगे क्योंकि 3 नंबर्स है. ये 1 से हमारा और ये 10 से. 1 और 10 को तो किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है. प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. प्लेस अगर आप नहीं ढंग से करेंगे, प्लेस वैल्यू जो सीखी है, प्लेस एक ही बात है. तो प्लेस जो होगा नंबर का, सिंगल डिजिट नंबर मैंने बार बार बताया था आपको. सिंगल डिजिट नंबर जो होता है वो 1 to 9 और 1 0 10 होते ही 2 डिजिट नंबर हो जाता है. वो टेंस प्लेस इसीलिए बोलते हैं उसको. 10 से स्टार्ट होता है टेंस, 99 तक टेंस, और 100 100 होते ही हंड्रेड्स हो जाता है, और 1000 होते ही 1000, 4 डिजिट के नंबर होते ही 1000 हो जाएगा. तो हर नंबर पे जो डिजिट जहां है हमेशा इधर राइट हैंड साइड से हमें इसको स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं कि ये सामने लिखा हो यहाँ से लिखना. जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं वैसा नहीं करना. ये वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स एच, और फिर टी एच 1000 नहीं आया आपकी कोर्स में पर फिर भी आपको पता होना चाहिए. ये ओ लिखा है वंस, टी लिखा है टेंस, एच लिखा है हंड्रेड्स और टी एच लिखा है तो इसको कहेंगे 1000 प्लेस. ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स और ये है 1000. 1000 जब लिखते तो क्या होता है, 1 और 3 0 लगते हैं. 1000 1 2 3 4 डिजिट हो गए ना इसके. 100 जब लिखते तो कितने जीरो लगते हैं, 2 0 1 2 3. ये थर्ड प्लेस पे आया. इसके 1 0 और ये 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर 1 प्लेस पे आ सकता है. तो ये 10, ये 1 से हमारा, और ये टेंस, ये 10. 1 0 फिर 0 बढ़ता है, फिर 0 बढ़ता है. ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते 0 बढ़ते जाते हैं. जैसे जैसे जितने 0 होते जाते हैं प्लेसेस चेंज होने लगते हैं. ठीक है. तो जैसे अब ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में आपको आगे काउंटिंग किस तरीके से नंबर्स को लिखना है ये भी आपके आएगा. तो ये प्लेस अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए. डेसिमल, कोई भी डेसिमल में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. जो पॉइंट जिसको कहते हैं, ये मनी में आया था आपके, किलोग्राम ग्राम में भी अभी तो सिंपल ही आया है 2 डिजिट वाले, पर किलोग्राम ग्राम में भी आ सकते हैं. ये 23 और बीच में पॉइंट लगा के 07 और 2206. बहुत इजी है. स्टार्ट करना है 1 प्लेस से. 7 और 6 को काउंट करिए 13. सेम जो प्रोसेस हम लोग ऐड करने को, सिंपल ऐड करने को, बिना डेसिमल वाला ऐड आपको आए ऐसे ही करना है. इसको भी ऐसे ही करना है. 13 3 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अभी 0 0 0 और ये 1 को हमें जब भी ध्यान रखना है. 0 है, 0 0 0 ही होता है, पर कैरी हमें जरूर रखना है. मल्टीप्लाई में भी मैंने बताया था आपको, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर, हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो आंसर जो 0 होता है. बट अगर कैरी वाला नंबर है, क्योंकि कैरी वाला नंबर ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो कैरी वाला नंबर अगर ऊपर है तो 0 के आने के बाद भी वो कैरी वाला जो नंबर है 1 2 3 वो वहाँ मल्टीप्लाई में नीचे रखना है. ये आपको आंसर वाले प्लेस पे ये ध्यान रखना है. अब बस बहुत सिंपल है. अब ये डेसिमल आ रहा है, यहाँ डेसिमल लगा दो. सिंपल सा है. आपको मैं बिना डेसिमल भी करके बताऊंगी यही नंबर, और दोनों के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा सिवाय डेसिमल के. फिर आता है 3 और 2, ये 5 और 2 और 2 4. ये तो हो गया डेसिमल नंबर, है ना. ये मनी में भी आ सकता है, किलोग्राम ग्राम में भी आ सकता है, लीटर मिलीलीटर में भी आ सकता है, मीटर सेंटीमीटर में भी आ सकता है.
अब इसको सीखिए, बार बार प्रैक्टिस कर। जो चीज़ अपने को नहीं आती उसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि नहीं ये तो मुझे कैसे नहीं आ रही है, तो उसको बार बार करिए। जो इजी है उसको थोड़ा कम करिए। जो आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रही तो आप डरते हैं कि वो मुझे नहीं आ रही, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ नहीं आ रही उसके पीछे पड़ जाओ कि हमें ये करना ही है। अब ये देखो, अगर मैं इसको प्लस करूँ बिना डेसिमल के 2206 क्या होगा, ये 3 आएगा, ये 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, 2 4 आएगा, बस सिंपल। क्या क्या फर्क है इन दोनों में? कोई चेंज हुआ है इसमें? एडिशन में मैंने कोई मेथड चेंज किया नहीं। बस हमें यहाँ केयरफुली ये ध्यान रखना है जहाँ डेसिमल हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना। अगर यहाँ मैं नंबर चेंज करके दिखा देती हूँ, 7 और 7 लिख देते हैं, तो ये 7 और 7 14 होते हैं, तो ये कैरी भी एज इट इज जाएगा जैसे यहाँ जाएगा 7 और 7, ये इसका कैरी 15 होगा सर, डेसिमल है तो भी ऐसा नहीं कि डेसिमल लग गया तो अब कैरी कैसे, ऐसा नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड तो होगा नंबर, पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और डेसिमल के बाद वाले नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर के नीचे ही लिखने हैं, चाहे यहाँ 0 हो, 00 हो। आ रही बात समझ में? बस इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ये मैंने 100 प्लेस वापस से आपको रिवाइज करा दिया है। काफ़ी टाइम से हमारे प्लेस वैल्यू वाला नहीं डिवीजन और हम इस पे आ गए थे तो छूट गई थी आपकी, तो ये एक बार रिवाइज हो गई आपकी। चलिए अब सेम नंबर है, मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन। 10 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। 10 3 are 30, 10 की टेबल तो सबको आती है। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 0 0 0 और ये 1 2 और ये 3, सिंपल आया। दोनों तरीके से आया ना। मल्टीप्लाई कर लो कितने टाइम से? 1 2 3, कितने टाइम से? 3 टाइम्स। और नंबर कौन सा है हमारा? 10 10 3 are 30। और ऐसे नहीं आता है कि भाई हम नहीं, हमें तो ऐसे नहीं आता, हम तो ऐड ही करेंगे, तो ये 0 0 0 0 और ये 1 2 और ये 3। ये तो हमारे पास 10 इजी है। अब ये 40 40 और 10। कल भी मैंने आपको सेम डिजिट वाले नंबर आई वाला देख लिया था, ये देखिए 40 40 10 प्लस ये वंस ये 0 0 0। अभी 40 और 40 2 टाइम्स है हमारे पास, तो 40 4 2 सा 8 80 हो गए। और 80 में जब 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, और 80 में जब 10 प्लस करेंगे तो 90। ये वर्बली आना चाहिए। छोटी छोटी एडिशन तो अब ऐसे नहीं ऐसे कर रहे, नो। अब आपको वर्बली ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो क्विकली आपको आना चाहिए 5 और 7 कितना आता है, 2 और 3 कितना आता है, 6 और 8 कितना आता है, माइनस कितना आता है। ये इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको चुटकियों में मैथ्स आ जाएगी और इतनी अच्छी लगने लगेगी, मज़ा आने लगेगा आपको करने में। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एल पे। 25 22 और 40। ये प्लस की साइन लगा दी हमने, ये प्लेस लिख दी वंस और ये टाइम्स। अब हम आएंगे 5 और 2। अब इसको तो हमें ऐड ही करना होगा क्योंकि ये तीनों ही डिफरेंट नंबर है, तो वंस प्लेस से ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7, 2 2 4 और 4 4 8। ये ऐसे आना चाहिए। एक प्रावी है, वो भी बहुत धीरे धीरे फिंगर्स पे ऐसे काउंट करती है, तो मुझे आई होप कि वो मेरे को मैसेज करके बताएगी कि नहीं मैंने अपना इम्प्रूव कर लिया है। करिए फिंगर पे, पर क्विक करिए। कब होगा क्विक? आप कैसे कर पाएंगे? जब आप बार बार करेंगे, है ना। खाना जब हम खाते हैं, आंख बंद करके भी खाते हैं तो हमारे मुंह में जाता है ना, इधर उधर नहीं जाता है। मीन्स हमें प्रैक्टिस है उसकी, हम रोज खाते हैं उसको, इसलिए हमें प्रैक्टिस है। हमारे हैंड को भी पता है कि यहाँ रखना है इसको। तो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। बिना प्रैक्टिस बस मुझे नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया ऐसा कहने से आपको मैं बार बार समझाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं समझाऊंगी, पर आपको प्रैक्टिस तो उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए, अब ये जो
नंबर आपको देने का पर्पज़ ये होता है बच्चों, जैसे ये नंबर दे दिया है 70, 10 और 6, प्लेस के अकॉर्डिंग आपको उसको अरेंज करना आना चाहिए। ये इसका भी नहीं होता है, ये 70, तो ये हमारा है A 0 1 प्लस 10 0 0 6, ये प्लस के साइन लगा दिए। 10 प्लेस में कुछ नहीं है तो कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं हम 6 को इधर लिख देंगे, नहीं, सिंगल डिजिट नंबर है तो 1 प्लेस में ही जाएगा। 6 7 और 1 8, एकदम नंबर के नीचे बहुत ही सुंदर वर्क करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि 1 प्लेस का नंबर 10 में घुसा दिया, 10 का 100 में घुसा दिया, उसमें मजा नहीं आता। काम नीट एंड क्लीन, सुंदर, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए तो मजा आता है देखने में मैथ्स की कॉपी। आगे तो गिच पिच गंदा सा लिख के दे दिया, एग्जाम्स में भी कुछ कॉपीज में देखती हूँ एकदम गंदी पुअर हैंड राइटिंग में वर्क करके भेजती। एग्जाम की कॉपी है आपकी, अभी तो आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ रहा है जितना हम रेगुलर क्लासेस में लिखते हैं। तो अच्छे से वर्क करिए, अपना जब भी वर्क प्रेजेंट करते हैं पूरा हार्ट एंड सोल से उसको करके और आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा सा वर्क प्रेजेंट कर दिया, लीजिए मैडम चेक करिए, नहीं, मैडम को लगना चाहिए कि हाँ इसको 2 स्टार मिलने चाहिए कॉपी के ऊपर, तब मजा आता है वर्क। चलिए बी वाला करते हैं। 45 42 11, तो ये 1 प्लेस और ये 10 प्लेस, 5 और 2 7 और ये 8, 4 और 4 8 और ये 9। ये आपका जो कॉपीज अभी तक जितनी भी कॉपीज मैंने देखी है, हालांकि बहुत सारे बच्चों की अच्छी, पर सबसे बेस्ट जो वर्क मुझे लगा नीट एंड क्लीन एकदम, वो था जयवीर। मैं कोई वो ऐसा फेवर नहीं कर रही हूँ, पर रियली जब मैं उसको, आप जब यहाँ आएंगे तो मैं उसकी कॉपी दिखाऊंगी आपको। इतना नीट एंड क्लीन और इतना करेक्ट वर्क उसने प्रेजेंट किया है, तो मैं सभी बच्चों से यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे अच्छा वर्क करें। ठीक है बच्चों, इसका कोई ऐसा वो ना निकाले कि एक बच्चे को आप फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे मेरे अपने हैं, सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सारों का वर्क मेरा है, मेरा वर्क उनका वर्क मेरा वर्क है। पर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे दूर हैं, तो कि मैम को मुझे कॉपी सेंड करनी है एग्ज़ाम की, इट मीन्स मुझे बहुत अच्छे से उस वर्क को सेंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज आप करिए पेज नंबर 59, अपनी बुक में ही करिए इसको, और कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, डेसिमल की भी प्रैक्टिस करते रहिए, मनी की भी करते रहिए, कैलेंडर टाइम, कभी वॉच बना ली, कभी मिलीलीटर लीटर वाले ऐड कर लिए, तो इस तरीके से कभी कभी उठा के 1 और 2 सम कर लेंगे तो आपका सारे चीज़ प्रैक्टिस में बनी। कभी कोई छोटा सा डिवीजन कर लिया, कभी मल्टीप्लाई कर लिया, कोई टेबल लर्न कर लिया, तो आपका प्रैक्टिस में बनी